हेलो, कैसे हो आप सभी। स्वागत है मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में, जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज एसएससी जीडी एग्जाम को लेकर कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और प्रतिदिन टॉपिक से संबंधित आपको 10 बढ़िया सवाल जो कि आगामी आने वाले परीक्षा में आपको हूबहू एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो आपकी सीरीज मैं आज लेकर आया हूं एसएससी जीडी से संबंधित, केवल और केवल मात्र टारगेटेड करेंगे अपने एसएससी जीडी को, जिसका नाम रखा गया है सैनिक सीरीज। जी हाँ विद्यार्थियों, इस सीरीज के अंदर मैं आपको प्रतिदिन टॉपिक वाइज टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके पेपर में एग्जैक्टली आएंगे। आपको डेली इस सेशन में जुड़ना है और कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन के जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊं उनको आप खुद से भी सॉल्व करके देखें और उनके प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्योंकि जब आप एक सेशन के पर डे 10 क्वेश्चन आप लगा लोगे तो आप देखिए कि आप हर दिन 10 क्वेश्चन लगा रहे हो, मतलब दूसरे दिन भी 10 क्वेश्चन लगा रहे हो। ऐसे करते करते आपके महीने के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 महीने के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 महीने के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी आपके टिल एग्जाम तक आपके पास लगभग मान के चलिए 1000 से 1500 क्वेश्चंस का कलेक्शन तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। और ऐसे प्रश्न अगर आपको मिल रहे हैं पूरे के पूरे टॉपिक वाइज और इतने क्वेश्चन कलेक्ट करके हो रहे हैं अपने पास, तो मान के चलिए मेरे भाई प्रश्न आपको एग्जैक्टली उनमें से एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा और अपनी तैयारी एक किस स्तर पर होगी ये आप खुद अपने आप में मूल्यांकन करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ में जुनून वर्दी का। और इस जुनून वर्दी के इस सेशन के अंदर आज के जो टॉपिक के क्वेश्चन है वो है बोर्ड मास। सिंप्लीफिकेशन का एक महत्वपूर्ण रूल बोर्ड मास, और बोर्ड मास का आज मैं आपको पार्ट फर्स्ट करवाने वाला हूं। तो चलिए इसी के साथ में शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इस पूरे सेशन में मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और थ्योरी के साथ साथ में जो आपके एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो भी मैं आप साथ साथ में आपको इन चीजों में लेके चलूंगा। तो चलिए पहला प्रश्न आपको इस प्रकार से दिया गया है, 3.8 माइनस कर दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यू दी गई है 4.2 भाग 0.7 गुना 3 और प्लस कर दिया गया 5 गुना 2 और भाग 0.5। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। और ऐसे ही प्रश्न अब बार के जितने भी जीडी के एग्जाम या जितने भी शिफ्ट के एग्जाम हुए थे मोस्टली ऐसा प्रश्न देखने को मिला है। तो चलिए बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले इस बोर्ड मास को समझ लीजिए। BODMAS मेरे भाई एक नियम नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सीक्वेंस है जो ये बताता है कि आपके जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, यानी गणितीय संक्रियाएं हैं, भाग, गुना, जोड़, घटाओ, ब्रैकेट, ऑफ, इन सभी को आप कैसे सीक्वेंस में हल करेंगे और सबसे पहले कौन से साइन को या कौन सी गणितीय संक्रिया को आप पहले प्राथमिकता देंगे हल करने के तौर पे, ये अपने को बताता है। जिसके अंदर बी का जो मतलब होता है वो होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट मेरे बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, छोटा, मंझला ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट। इसके अंदर सबसे पहले जो सॉल्व होगा वो आपका होगा छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। ओ का मेरे बच्चों मतलब होता है ऑफ। ऑफ को आप हिंदी में का कह देते हो और जब भी आप का को हटाते हो तो साइन आता है गुना का। इसी क्रम के अंदर अगर बात करें डी, तो डी का मतलब होता है डिवाइड और डिवाइड को आप कहते हो भाग, भाग का साइन। फिर आप यहां पर जानते हो एम के बारे में, तो एम होता है मेरे बच्चों मल्टीप्लाई यानी कि गुना। और इसके बाद में आएगा आपका एडिशन, ए का मतलब होता है मेरे भाई जोड़ या योग, और लास्ट में आपका सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। यानी आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर ब्रैकेट दिया गया है तो ब्रैकेट के अंदर वाले मान को हल कीजिए, ब्रैकेट नहीं दिया गया तो आप का देखिए, का दिया गया तो का को हटा के गुना लगाइए और उस वैल्यू को पहले सॉल्व कीजिए। दोनों नहीं दिए गए तो फिर आप भाग सॉल्व करेंगे, भाग के पश्चात आप गुना हल करेंगे, फिर आप जोड़ हल करेंगे और लास्ट में आप माइनस को हल करेंगे। इसी सीक्वेंस के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, यहाँ पे देखिए बड़े ही ध्यान से। सबसे पहले आपको छोटा ब्रैकेट दे रखा है, छोटे ब्रैकेट के अंदर आपको भाग पहले हल करना होगा, बोर्ड मास कहते हैं डिवाइड पहले सॉल्व करें। तो मेरे भाई लास्ट वाले नंबर का आगे वाले नंबर में भाग देना होता है, यानी पीछे वाली संख्या का आगे वाली संख्या में भाग। तो 4.2 में अगर आप 0.7 का भाग देंगे तो पॉइंट देखो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 7 के पाड़े से 42 जाएगा मेरे भाई 6 बार।
6 आया और गुना 3 पड़ा, तो 6 का गुना 3 से करेंगे 18, यानी इस ब्रैकेट का मान कितना आया मेरे बच्चों, 18 आया। आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको मैं साफ करता जाऊंगा जैसे जैसे मैं सॉल्व करता जाऊंगा। मेरे पास क्वेश्चन एट द एंड इतना ही बचा, 3.8, ब्रैकेट का मान आया 18, बीच में माइनस पड़ा है, प्लस का 5 है, गुना 2 है और भाग है मेरे भाई 0.5। इतना ही क्वेश्चन मेरे पास बचा है। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये 3.8 है मेरे बच्चों। अब इसमें आपके पास जोड़ बचा, गुना बचा, घटाओ बचा और भाग बचा। तो बोर्ड मास कहता है सबसे पहले क्या हल सॉल्व करेंगे, भाग सॉल्व करेंगे। तो चलिए भाग को पहले सॉल्व करते हैं। ये 0.5 कितना होता है मेरे भाई, आधा होता है, आप 98 कह देते हो। आधे का भाग अगर मेरे भाई 2 में दोगे, भाई 2 है भाग, 0.5 को कितना लिख सकते हो आप, आधा। और आधे का भाग अगर आप 2 में दोगे तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप ऐसे पूरा यहाँ पे समझ सकते हो कि जो भाग होता है इसको आप चेंज कर लेते हो मेरे बच्चों गुना में, और जैसे ही गुना में चेंज करेंगे 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और 2 का गुना 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 4 आ जाएगा। तो याद रख लो, आधे का भाग 2 में देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 4। गुना में कितना पड़ा, 5, तो 5 का गुना 4 से करेंगे तो कितना आ गया, 20। प्लस का मेरे पास यहाँ पे 18 पड़ा है, फिर माइनस है, फिर 3.8 है। ये लो एग्जैक्टली आपके पास इतनी सी चीज बची। अब जोड़ है और घटाओ है, तो सबसे पहले जोड़ होगा, 3.8 में मेरे भाई 20 जोड़ना है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23.8, और 23.8 में से आपको 18 यहाँ से घटाना है, तो वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है ना, 18 घटाना। तो 18 घटाएंगे कैसे, कुछ इस प्रकार से, 8 तो आना ही आना है, ठीक है ना। 18 और 23 का डिफरेंस देख लीजिए कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी बची, 5.8। ऑप्शन ए इज द राइट। कहने का मतलब ये है कि आप सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं, और जैसे जैसे धीरे धीरे आप बोर्ड मास को सॉल्व करेंगे तो आपका स्टेप छोटा होता जाएगा और लास्ट में आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन का पैटर्न ये है, या पूरे टॉपिक का जो पैटर्न है वो ये है। चलिए इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब अपने को थोड़ा तेजी लानी है, यहाँ तक था एक थ्योरी का पार्ट, कॉन्सेप्ट कि अपने इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन दिया गया है 7 गुना 7 का 3 भाग 3 माइनस 14, ये गुना में x पड़ा है, ये गुना है, ये बड़ा x है, तो इसको छोटा लिख सकते हैं, बराबर 7 है। तो आपसे पूछा है मेरे भाई x का मान कितना होगा, आपसे पूछा है x का मान कितना होगा। इस क्वेश्चन को यहाँ लिख देता हूँ, 7 गुना 7, ऑफ है बीच में, का मतलब ऑफ, 3 भाग 3 माइनस का 14 गुना x बराबर 7। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड मास कहता है सबसे पहले का हल करेंगे, ब्रैकेट नहीं है तो का मतलब होता है ऑफ का मतलब गुना, तो गुना कर दो, 7 × 21, 7 गुना इधर पड़ा मेरे भाई 21, भाग है 3, माइनस का है 14 और गुना का x है, और बराबर कितना बचा, 7 बचा। अब मेरे भाई भाग देंगे, ऑफ के बाद में बोर्ड मास डी डिवाइड, तो डिवाइड पहले होगा, 3 का भाग 21 में देना है, तो कितना बचेगा, 7, और इधर पड़ा है गुना 7 और माइनस का 14 चल ही रहा है, और गुना में मेरे भाई x है ये, ठीक है, इज इक्वल टू 7। चलिए इतनी सी अपने पास वैल्यू बची है। अब गुना करेंगे और तो कुछ बचा नहीं, 7 का 7 से गुना 49 माइनस 14 × x 14x, और बराबर कितना बचा, 7। मेरे भाई माइनस का 14x पड़ा है, ये प्लस का इधर जाएगा, 7 में से कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 49, अब 49 में से 7 कम होंगे, या 7 में से 49 कम होगा तो माइनस का 42 बचा, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितना आई, 14 का भाग 42 में दे देंगे, तो 14 3 कितना होता है मेरे बच्चों, 42। तो ऑप्शन डी इज द राइट, ऑप्शन डी इज द राइट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आपके मोस्टली देखने को मिलते हैं बोर्ड मास में कि जिसकी सीक्वेंस इस प्रकार से चलती है, यहाँ आपको कोई वेरिएबल दे देगा, x दे देगा, y दे देगा, z दे देगा, a दे देगा, b, और इनमें से कोई मान पूछेगा। ये जीडी में से अच्छे क्वेश्चन बने हैं, और बराबर में तो मान आपको देगा, ठीक है। तो यहाँ जाकर आपको चीजें चेंज करनी होती है, इस x का मान निकालना है, इसको अकेला बनाना पड़ेगा, तो सिंगल बनते ही इसका मान आ जाएगा अपने पास। बात समझ में आई या नहीं आई। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जो बच्चा इस सेशन को देख रहा है भाई, साथ साथ में आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश भी कीजिएगा, तो चीजें आपके बेहतर समझ में आएंगी। चलिए क्वेश्चन आपको दिया गया है 5.8 प्लस 7.4 भाग 3.7 गुना 5 माइनस 6 × 2 भाग 2.5, इसका मान पूछा गया।
मेरे भाई बेहद आसान क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा इसको अच्छे से देखें तो छोटे ब्रैकेट के अंदर आपको एक चीज नजर आ रही होगी। छोटे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। 37 का डबल होता है भाई 74, और पॉइंट से पहले एक डिजिट है, पॉइंट से पहले एक डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, यही सॉल्व कर लो भाई। 37 का डबल कितना आ गया 74, तो 37 का भाग देंगे 74 में, डबल आ गया, और डबल का गुना भाई 5 से करेंगे तो 5 का डबल 10 आ गया। क्या बात है, मजा आया या नहीं आया भाई? कुछ चीजें तो इतनी अच्छे से सॉल्व हो रही होती है, टाइम पेपर में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ज्यादातर कोशिश करें कि अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन पॉइंट को माइनर बनाओ, छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करो, और अगर वही चीजें सॉल्व हो रही हैं तो आपको डायरेक्ट वही चीजें सॉल्व कर देनी चाहिए, ताकि स्टेप भी आपके ज्यादा ना बने। चलिए 10 आ गया, इसमें योग पड़ा है मेरे भाई 5.8 का, माइनस 6 गुणा, आगे देखो भाई भाग है, ये क्या है, भाग है, मतलब 2.5 ढाई होता है, और ढाई का भाग मेरे भाई 2 में देना है। ढाई का भाग किस में देना है, 2 में देना है। ढाई को क्या 5/2 लिख सकते हो क्या? इस चीज को आप अगर पॉइंट को हटाकर फ्रैक्शन बना लो तो ज्यादा बेहतर है। ढाई को 5/2 लिख सकते हो, 5 का आधा होता है। अब भाग को आप गुना में चेंज करेंगे, यहाँ भाग वैसे तो ढाई का भाग दे नहीं सकते, ठीक है, तो भाग को आप यहाँ पे गुना में चेंज करेंगे, तो ढाई को आपने 5/2 लिखा था, जैसे ही गुना में चेंज करेंगे संख्या पलट जाएगी, साथ वाली 2/5। अब ऊपर का गुना ऊपर से, 2 दूनी 4/5, तो देख लो 5.8 प्लस का 10 माइनस 6 इंटू 2 दूनी 4, 4/5, ये अभी भी गुना हो जाएगा, 6 चौका 24/5, तो ये लो 5.8 प्लस का 10 माइनस 6 चौका, ऊपर का गुना ऊपर से अगर नहीं कट रहा तो 6 चौका 24 बटा मेरे भाई कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, आया ना। अब कुछ भी नहीं बचा, सोल्यूशन के तौर पे आपके पास इतना ही नंबर बचा, ठीक है, कि आप 5.8 में पहले 10 जोड़ दीजिए, 5.8 में क्या जोड़ दीजिए, 10 जोड़ दीजिए, ठीक है। इससे भी अच्छा तरीका ये है कि अगर आप पॉइंट को ही सॉल्व करना चाहते हो, 5 का भाग 24 में दे दीजिए, ताकि पॉइंट की संख्या बन जाए, ठीक है। तो 5 चौका 20, बच गया 4, 40, 8 पंजा 40, ये 4.8 बन गया। अब 5.8 में आपको 10 जोड़ना है और घटाना है 4.8, ठीक है, तो 5.8 में अगर आप 10 जोड़ें तो कुछ इस प्रकार से जोड़ेंगे। सबसे पहले जोड़ होगा 8 में 0, 8, 10 और 5 15, 15.8 में से आपको 4.8 कम करना मेरे भाई, 8 से 8 0, 15 में से 4 कम कर दिए, 11 बचे क्या, 11.0 का मतलब उत्तर कितना आया 11। अब यहाँ आपको समझदारी यूज करनी थी कि भाई आप फ्रैक्शन से यहाँ अगर सॉल्व करते तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट लगती चीजें, यहाँ घटाना जोड़ना मुश्किल लग जाता। इसका मतलब यहाँ आपको पॉइंट वाला संख्या या पॉइंट वाला नंबर ही सॉल्व करना है, 5.8 वाला नंबर ही सॉल्व करना, तो यहाँ भी पॉइंट वाला नंबर ही बना लीजिए, डेसिमल नंबर बना लीजिए। तो दशमलव संख्या बनाने के लिए हमने 24 में 5 का भाग दे दिया, और दशमलव संख्या कितनी बनी 4.8, फिर हमने इसको सॉल्व किया, उत्तर कितना आया मेरे बच्चों 11। बात समझ में आई या नहीं आई पहले ये बताइए, ठीक है। जितने बच्चे देख रहे हो भाई कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना लास्ट में, क्लास अंत होने के बाद में, कि चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। और क्वेश्चन कितने बढ़िया, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके जीडी के एग्जाम्स में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, ये बोर्ड मास का वो क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ फ्रैक्शन इस प्रकार से दी गई हैं, जैसे मेरे भाई 3/4 क्वेश्चन ये है, बीच में का लगा हुआ यानी ऑफ, ब्रैकेट है 1/3, बीच में भाग का निशान है 1/2, ठीक है, प्लस का निशान है, ब्रैकेट है 2 माइनस 2/5, बीच में मेरे भाई गुना का निशान है 3/2, और प्लस में भाई मेरे 2/3 योग है, ठीक है जी। मान बताइए इसका, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अब इस नंबर को देखना और इस नंबर को देखना है, भाग है बीच में, मैंने अभी आपको बार बार समझाया, जैसे ही आप भाग देख लें उसको तुरंत गुना में चेंज करें, गुना में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा 2/1 हो जाएगा। अब कट तो रानी, तो 2/1 मतलब ऊपर का गुना 2 एकम 2, 3 एकम 2, ये बन जाएगा मेरे भाई 2/3, यहाँ ऑफ पड़ा है मेरे पास, और 3/4, क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व, 5 दूनी 10 में से 2 गया मेरे भाई 8/5, आया ना। गुना कितना पड़ा है 3/2, और प्लस में चल रहा है 2/3। इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई? चलो अब आपके पास सीक्वेंस में क्वेश्चन इतना ही बचा, इसमें भी पहले ऑफ हल होगा, तो ऑफ को गुना में चेंज कर दीजिए, 3 से पूरा 3 कट गया, 2 से काटेंगे 4 को 2 बार, इधर तो कुछ बचा नहीं, ऊपर 1 बचा और नीचे कितना बचा, 2 बार काटा 2, प्लस का प्लस पड़ा ही है। अब गुना हल होगा तो गुना में देख लीजिए, 2 से कट रहा 8, 4 बार, ऊपर का गुना ऊपर से 4 दिया 12,
5 कुछ नहीं बचा भाई, 5 ही बचा, और प्लस में 2/3। क्वेश्चन बचा लास्ट में इतना ही, ठीक है। जोड़ जोड़ और जोड़, तो जोड़ दीजिए भाई, 2, 5 और 3, एलसीएम कितना लें? 30 ले लें, क्योंकि 30 मेरे भाई तीनों के पाड़े में है। और गौर से देखें, अगर आप ऑप्शन को थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करें, गौर से देखें ऑप्शन को, नीचे एलसीएम आपने कितना लिया? 30 लिया, 30 लिया सॉल्व करने के लिए। और ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में बटा में 30 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, पहले में। तो आगे भी अगर सॉल्व ना करें, एग्जाम में बैठे हैं, तो आपका राइट आंसर है, क्योंकि आपके एलसीएम की यह संख्या चेंज नहीं होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कट के ना चेंज हो जाए, तो आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 से काटेंगे 15, 15 एकम 15, 5 का भाग देंगे 6, 12 छिके 72, प्लस 3 का देंगे 10, 10 दूनी 20, ठीक है। चलिए, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 90 और 15, सॉरी 92 और 15 ना, 92 और 15। चलिए ठीक है, 92 प्लस 15 और बटा में मेरे भाई 30 चल ही रहा है। सॉल्व करेंगे 92 में, यानी 92 में 15 जोड़ेंगे, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 107, और बटा में कितना चल रहा है बच्चों? 30 चल रहा है। आंसर भी लास्ट में क्या ही आया आपका? 107/30। हाँ या ना बोलिए जल्दी से, यस एंड नो। कंप्लीट। तो ऐसे ऐसे शानदार क्वेश्चन भैया अपने डेली लगाने हैं, कुछ इस प्रकार के, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। आशा करता हूँ आप क्वेश्चन को साथ साथ में सॉल्व कर रहे होंगे और बड़ा मज़ा आ रहा होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। चलिए, हाँ जी, इस क्वेश्चन को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि 0.321 गुना 0.321, ठीक है। चलिए, ये दो सेम संख्या हैं, माइनस लगा दिया, 0.179 इंटू 0.179, और वो बटा का निशान है नीचे ऐसे स्लैश करके, नीचे दे रखा अपने को 0.321 और माइनस 0.179। अब सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपने बीजगणितीय सूत्र पढ़े होंगे, और ये टाइप काफ़ी अच्छे से अपने पढ़ा है और करवाया भी गया आपको, क्योंकि पूरा डाटा अगर देखा जाए नंबर्स में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसका मतलब सर हम इन पे बीजगणितीय सूत्रों का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, दो ही संख्याएं हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं पूरे क्वेश्चन में, एक तो 0.321, एक 0.179। तो एक नंबर को आप ए ले लीजिए मेरे भाई, एक नंबर को आप बी ले लीजिए, तो ये ए इंटू ए पूरा ए स्क्वायर बन गया, माइनस ये बी इंटू बी मेरे भाई पूरा बी स्क्वायर बन गया, और नीचे ए माइनस बी तो है ये मेरे पास, ए माइनस बी है। चलिए, इस फॉर्मूले को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? एक बार तो जोड़ दोगे ए प्लस बी, और एक बार घटा दोगे ए माइनस बी, और मेरे भाई बटा में क्या है? ए माइनस बी तो है ही है, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, वैल्यू कितनी बची लास्ट में? ए प्लस बी। मतलब अपना जो आंसर आएगा वो ए प्लस बी के फॉर्म में आएगा। तो ए का मान कितना था मेरे भाई? 0.321 था, और बी का मान कितना था? 0.179 था। तो जोड़ दो दोनों को, ए प्लस बी तो करना है। 9 और 1 10, कैरी बनाए, 9 और 1 फिर से 10, फिर कैरी बनाए, 3 और 1 4 और 1 5, 0.5 डबल 0, या आप इसको लिख सकते हो 0.5, ठीक है। ये आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन, बीजगणितीय सूत्रों वाले क्वेश्चन एसएससी देता है, रेलवे भी देता है इस पे, ठीक है। और जीडी में लगभग अगर देखा जाए तो एक शिफ्ट के अंदर या एक शिफ्ट छोड़कर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल आपको एग्जैक्टली लेवल एसएससी जीडी को ही लेकर मिलेगा, ठीक है। बस आप सेशन के अंत तक बने रहिए, और आपको डेली ये सेशन ज्वाइन करना है और क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करना है। चलिए बनाइए अगला क्वेश्चन। देखिए, इस पूरे क्वेश्चन को अगर लिखे तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं भाई। अब 6.4 की होल स्क्वायर दे रखी है मेरे को, यानी कि स्क्वायर दे रखी है, और माइनस दे रखा है 5.4 की स्क्वायर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभार फॉर्मूले भी ऐसे लग जाते हैं कि दिखने में वैसी चीज़ होती नहीं है। तो चलिए, इस क्वेश्चन में आपको ऐसा ही कुछ नजर आएगा, 8.9 और गुना कर रखा है 2.2 का, देखो अभी नई संख्या दे दी 2.2, और प्लस है 1.1 का होल स्क्वायर।
और आप गौर से देखें तो चलो नीचे वाला अलग मान है, ऊपर वाला अलग है, तो ये तो पता चल गया कि फॉर्मूले दो लगेंगे एक ही क्वेश्चन में, क्योंकि अलग अलग मान दे रखी है। अगर आप ध्यान से देखें एक जैसी संख्या तो है नहीं कि ए बी मान ले, चलो इसको तो ए ले सकते हैं, इसको बी ले सकते हैं अलग से ऊपर वाले के हिसाब से। लेकिन मेरे बच्चों नीचे वाले जो टर्म आपको दे रखी है इसको अगर गौर से देखें तो चलो ये तो ए की स्क्वायर लाजमी है, ये ए इंटू बी, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, चलो ये बी मान के चलो, तो ए स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फिर आगे 2ab आना चाहिए, तभी बात बनेगी। तो यहाँ पर देखो 2ab बन तो रहा है, ये 2 इंटू 22 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 11 लिख सकता हूँ, तो 2 भी बन गया, a भी बन गया और b भी बन गया। तो ये पूरा ही आपको सॉल्व करके क्वेश्चन में दे रखा था 2ab, यानी नीचे वाला तो ये फॉर्मूला लग रहा है और इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी की होल स्क्वायर, होती है नहीं होती, आप कहेंगे। ऊपर वाला देखिए क्या बन रहा है, a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ऊपर वाला बन रहा है ये a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, यानी 6.4 प्लस 5.4, ठीक है, a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ लग जाएगा आपका 6.4, ठीक है, और माइनस 5.4, और नीचे आपके पास पड़ा है a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो a कितना भाई मेरे 8.9 और b कितना इसके अकॉर्डिंग 1.1 और इसका होल स्क्वायर। अब इसमें भी आपको कोई फॉर्मूला निकालना, ये पूरा ही सॉल्व करें। 6.4 में 5.4 जोड़ने भाई, 4 और 4 तो 8 हो गया डायरेक्ट, देखो कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए यहाँ मेरे भाई, यहाँ सारा खेल कैलकुलेशन का, 4 और 4 8, 6 और 5 11, ये तो बन गया भैया 11.8 गुना 6.4 में से 5.4 घटा लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, ये लो जी खत्म। 8.9 में 1.1 जोड़ेंगे, 8 और 1 9, 9 और 1 10, तो यानी ये बन जाएगा आपके पास 10.0 और इसकी स्क्वायर करनी है मेरे। 11.8 का गुना 1 से करेंगे तो 11.8, और मेरे भाई 10 की स्क्वायर कितनी होती है, 100 होती है क्या, यहाँ से 1 पॉइंट हटा दिए, नीचे 1 जीरो लगी। अब 118 में 1000 का भाग देना है तो नीचे 3 बिंदी है, 3 छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, ये लो, तो पॉइंट 118 आपका राइट आंसर है, पॉइंट 118 आपका राइट आंसर। मतलब क्या हुआ इस चीज़ का, अब आप इस चीज़ को पूरा गौर से देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि कभी कभार अपने को आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन या सिंपलीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चन भी दे देता है एग्जामिनर जिसके अंदर ज़्यादातर आपको एक क्वेश्चन में 2-2 फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, ये अलग से था और ये नीचे वाला अलग से था। इसमें भी ये पहचानना था 2ab, तो मेरे भाई 2ab तो पहले से 2 का गुना करके रख रखा था 11 से, 11 दूनी 22, ये देखो 2ab। तो ऐसी चीज़ें भी अपने को समझ के चलनी है। ये काफ़ी अच्छे स्तर का क्वेश्चन है, एसएससी इसको बहुत बार देता है पेपर में, आया ना। आगे बढ़े, नोट कर लिया, चलिए ये वो भिन्न वाले क्वेश्चन आएंगे आपके फ्रैक्शन वाले जिसको अपने सॉल्व करना है। तो चलिए बनाइए, 2/3, 4/7, 5/8, सबसे बड़ी भिन्न बताना है। 2/3 मेरे भाई, कॉमा 4/7 है, ठीक है, और 5/8 है। इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिखाया हुआ शानदार मेथड कि भाई डिफरेंस ले लीजिए, 2 और 3 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 और 7 का डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई मेरे, 3 आ जाएगा, और जो डिफरेंस है वो बटा में रखते जाइए, ठीक है। और 5 और 8 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलो अब क्वेश्चन में क्या ही बचा, कुछ नहीं बचा। नीचे जो आपने डिफरेंस रखा है इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 आया, और उस एलसीएम का गुना कर दीजिए ताकि नीचे वाला खत्म हो जाए, हर खत्म हो जाए, ठीक है। 1 का गुना तो चलो नहीं है, 3 दूनी 6, 3 से 3 कट गया भाई, कितना बच गया 4, 3 से 3 कट गया 5। अपने से बड़ी भिन्न पूछी है, देखो मान किसका बड़ा आ रहा है, 6 4 5, तो 6 सबसे बड़ा आ रहा है, 6 बड़ा आ रहा है, जिसका मान बड़ा उसकी भिन्न भी बड़ी, तो सबसे बड़ी भिन्न कितनी आएगी मेरे बच्चों, 2/3। बेहद आसान प्रश्न है, लाजवाब क्वेश्चन है, लाइक कर दो जल्दी से जल्दी, ठीक है, लाइक कर दो वीडियो को भाई मेरे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही दे रखा है और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। 3/5, 4/9, 2/7 को अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही ये एक ऐसा क्रम होता है, अवरोही, जिसका मतलब होता है घटता क्रम, यानी घटने में पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ये कुछ ऐसे चलता है, घटता क्रम बोलते हैं इसको, ठीक है। अवरोही को क्या बोलते हैं मेरे भाई, घटता क्रम बोलते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे बच्चों बेहद आसान चीज़ है, वही चीज़ करनी है अपने को, छोटी बड़ी भिन्न वाला कॉन्सेप्ट है। तो 3/5, 4/9 और 2/7, चलिए सॉल्व करते हैं इस नंबर को।
डिफरेंस ले लीजिए, 3 और 5 का डिफरेंस 2, जो डिफरेंस है उसको बटा में रखना है। 4 और 9 का डिफरेंस कितना मेरे भाई 5, ठीक है, और 2 और 7 का डिफरेंस कितना भाई 2/5। शानदार चीज़ है। नीचे वाला जो आपने डिफरेंस लिया इसका लोगे एलसीएम। एलसीएम कितना आया 5, 5 2 का 5 दूनी 10। एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जो इन तीनों के या दी गई संख्याओं के पाड़े में मौजूद हो, कॉमन नंबर, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। चलिए मेरे भाई 2 से काटेंगे 10 को 5 बार, 5 × 3 15। ये एलसीएम का गुना इसलिए किया जाता ताकि ये नीचे वाला हर खत्म हो जाए भिन्न का, ठीक है। 5 से काटेंगे 10 को 2 बार, 4 दूनी 8, और मेरे भाई 5 को काटेंगे 10 से 2 और 2 दूनी 4। अब अपने को तो ऐसी संख्या चाहिए जिसमें से सबसे पहले बड़ा हो, ठीक है, फिर थोड़ा छोटा और फिर और भी छोटा। तो ये सीक्वेंस तो आपको दे ही रखी है, ठीक है ना, बड़ा छोटा और छोटा, यानी यही सीक्वेंस बनेगी आपकी। ऐसी सीक्वेंस ढूंढो 3/5, 4/9, 2/7। भाई ऑप्शन सी इज द राइट। मजा आया या नहीं आया जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, हाँ समझा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप क्वेश्चन का अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं कुछ इस प्रकार से। ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, भिन्न वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये लैंग्वेज में डाल के दे देता क्वेश्चंस को कई बार। भिन्न में अगर आपको लैंग्वेज दे दे कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है ये भी आपका। किसी धनराशि का, धनराशि नहीं है एक्स ले लो, किसी धन का मतलब होता है भाई गुना। अब देख ले वही चीज़ आ गई 5/12, कोमा देता आगे बराबर को, याद रखना। 100 रुपये के और का मतलब गुना होता है। 3 सही 3/4, ये जो नंबर है मेरे भाई वो 3 सही 3/4 है। सॉल्व कर लो, 4 × 12, 12 और 3 कितना आ जाएगा 15/4। चलो सॉल्व करेंगे, 25 चौका 100, आसान चीज़ थी। इधर गुना करेंगे 5x/12 और बराबर कितना आया 25 × 15, तो 15 × 25 कर लीजिए। 25 5 125, 125 का 5 हासिल बची 12, 25 से कम 25, 25 और 12 कितना आ गया भाई 37। चलिए 37, बटा में तो कुछ नहीं है, एक है। जब भी बराबर में बटा में 2 चीज़ें आ जाए तो क्रॉस गुना होता है, वज्र गुना होता है, याद कर लेना। 5 एकम 5x, 12 का गुना इधर करेंगे 375 से, 375 × 12। हमें चाहिए x यानी वो राशि। 5 गुना में यहाँ चला जाएगा मेरे भाई भाग में, तो 5 का भाग, 5 एकम 5 दे दीजिए। 7 × 5 35, 2 बच गए 25, 75 बार क्या, 75 का गुना कर दीजिए 12 से, ठीक है। 75 को आप 3/4 लिख सकते हो वैसे देखा जाए तो, ठीक है। 900 बनेगा मेरे भाई, ठीक है ना, 900 बनेगा डेफिनेटली। 12 × 5 60 की 0 कैरी बना 6, 12 × 7 84 और 6 90, 900 बनेगा क्या डेफिनेटली। 900 इज द राइट आंसर, ठीक है। मज़ा आया। तो ऐसे क्वेश्चन भी मेरे भाई सिंप्लीफिकेशन के होते हैं, बस आपको बनाने होते हैं, लैंग्वेज को ऐसे संख्या में बनाना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी का ही है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज था ये बोर्ड मास फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको कुछ 10 बढ़िया सवाल करवाए, थ्योरी पढ़ाई और कुछ कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज भी करवाए। कल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा इसका पार्ट 2। हर चैप्टर को मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको, 2, और कुछ अगर बड़े चैप्टर तो 3 पार्ट में भी पढ़ेंगे, ठीक है। डेली आपको 10 बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा बस मेरे भाई। पेपर तक आप ये कर लीजिए, गणित में आप डेफिनेटली नहीं रहेंगे और वर्दी आपके तन पर पेपर के बाद डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। तो इसी जुनून के साथ में मिलते हैं कल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।